तो ध्यान से सुनो बच्चों। देखो, पिछली क्लास में मैंने 3 इक्वेशंस लिखवाई थी। ठीक है, कौन कौन सी इक्वेशंस थी वो याद है? क्या क्या थी बताओ, बोलो क्या थी। एक तो क्या थी, P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। एक तो ये थी, सबको याद है। इनको हम इक्वेशन ऑफ स्टेट भी बोल देते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर किसके लिए है ये ध्यान रखना, रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए। ध्यान रखना ये इरिवर्सिबल पे नहीं लगेगी। ठीक है, ध्यान रखना ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वैलिड है। ये तीनों कौन कौन सी थी बताओगे? पढ़ के आयो कौन कौन सी? एक तो ये हो गई। ठीक है, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, या इसको ऐसे लिख लो। एक बात है और बताओ, और कौन कौन सी थी बोलो, तुम्हें याद है या नहीं है बताओ। और कौन सी थी? हाँ, टीवी की पावर गामा -1 इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, कल हमने दूसरे तरीके से लिखा था, दूसरे तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, और तीसरी कौन सी थी? P1 - गामा टी की पावर गामा इज इक्वल टू P2 1 - गामा टी। ठीक है, एक बात ध्यान से सुनना। ठीक है, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। अगर तुम ये वाली भूल जाते हो, ध्यान देना, अगर तुम ये भूल जाते हो ना तो घबराने वाली बात नहीं है। कुछ भी नहीं करना, जैसे ये है ना पीवी पावर गामा। ठीक है, पीवी पावर गामा है। ठीक है, तो वी की जगह तुम रिप्लेस कर दो बस। ठीक है बेटा, जिसके ऊपर लिखा है बस उसी की पावर है, पूरे की नहीं है। ये वी की पावर गामा है। देखो, मान लो तुम्हें बस एक ही याद है, मान लो। ठीक है, मान लो तुम्हें ये वाला याद है, ये दोनों भूल गए हो, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पर रिप्लेस ही तो करना है। वी की जगह एनआरटी वो लिख दो बस, एनआरटी बाई पी की पावर गामा। समझ रहे हो? इसको सोल्व कर लो, तुम्हारी कौन सी इक्वेशन आ जाएगी? अगर तुम इसको सोल्व कर देते हैं तो हमारी पी और टी वाली इक्वेशन आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। समझ रहे हो? अगर मैं इसको सोल्व कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरी क्या बन जाएगी? P1 - गामा टी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लो, बन गई ये इक्वेशन। समझ रहे हो? अगर भूल जाओ तो कैसे करना है? कुछ भी नहीं करना, वी की जगह मैंने ये पुट कर दिया, उसकी वैल्यू। ठीक है, इसको जब सोल्व करूंगा तो मेरी ये इक्वेशन बन जाएगी। समझ रहे हो? बोलो। ठीक है, एन आर तो कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट में चला जाएगा। बोलो, समझ गए? आगे बढ़े, बोलो बोलो, समझ गए? ठीक है, अगर भूल जाओ तो ये एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हो एक दूसरे में। ठीक है, बस कुछ नहीं, आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके कन्वर्ट कर सकते हो इजीली। ठीक है, अब अगली क्या है हमारा, इरिवर्सिबल। अगर मान लो, ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, ये तो मेरी रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए थी, यूनिट्स कन्वर्जन। ठीक है, ध्यान रखना, ये बच्चों की बहुत बड़ी गलती होती है। उनको लगता है एडियाबैटिक दिखते ही वो ये लगाने लग जाते हैं। भूल कर भी हर जगह ये मत लगा देना, जब तक वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक ना हो तब तक ये नहीं लगाना। ठीक है, ये कब लगेगा? जब मेरी एडियाबैटिक है लेकिन रिवर्सिबल है। अगर मेरा एडियाबैटिक इरिवर्सिबल आ जाता है, ठीक है, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस है अगर, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन भी करवाऊंगा, पहले एक बार तुम्हें कंसेप्ट समझा। ठीक है, अगर ये आ जाए इरिवर्सिबल तो तुम ये नहीं लगाओगे डायरेक्ट। तो क्वेश्चन आता है, अब मैं उन 6 वेरिएबल्स को 4 में कैसे कन्वर्ट करूंगा? समझ रहे हो? ऊपर में तो हमें कन्वर्ट करना इजी था, हमें इक्वेशंस पता थी। इस केस में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे 6 को 4 में? तो ध्यान देना, बहुत सिंपल है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना। मेरा डेल्टा यू क्या होता है? ये इसके इक्वल होता नहीं होता? बोलो हाँ या ना। क्योंकि इसमें मेरा क्या होता है, बिकॉज क्यू इरिवर्सिबल 0 था। बताओ, एडियाबैटिक में तो 0 होता है क्यू। बोलो हाँ या ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ या ना बोलो फटाफट। ठीक है, लिख सकता हूँ, बोलो। डेल्टा यू को मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा यू को मैं एन सी वी T2 - T1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? बोलो हाँ या ना। लिख सकता हूँ। और डब्ल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ? -P एक्सटर्नल V2 - V1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? ठीक है, तो इस केस में तुम्हें फाइनल, मान लो तुम्हें फाइनली पता क्या निकालना होगा, तुम्हें फाइनली ये चाहिए होगा। ठीक है, तो तुम्हें ये भी गिवन होगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, तो तुम इस इक्वेशन को यूज करके फाइनल वेरिएबल निकालोगे। समझ रहे हो? अभी एग्जांपल कराऊंगा ना और क्लियर हो जाएगा। अभी बस इतना समझो, कितनी बात क्लियर होगी नहीं हुई ये बता दो। बोलो, इतनी बात क्लियर है? बोलो, समझ रहे हो इतनी बात? ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो। हाँ बेटा, सब गिवन होगा, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा ना, सारा क्लियर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बस थोड़ी कैलकुलेटिव होता है ये।
तो पेपर में इतना पूछा नहीं जाता क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट होता है। अगर वो पूछता है तो सारी वैल्यूज दे देता है तुम्हें, ठीक है। रिजल्ट क्या बेटा, कुछ भी नहीं है, ये तो तुम्हें पता ही है ना, ये याद करने की चीज ही नहीं है, तुम्हें बस पता होना चाहिए मैंने दोनों को इक्वेट करके वैल्यू निकाल दी, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ, nr_T2/P2, ये कन्वर्ट करना तो मैं थोड़ा बहुत आता ही होगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इन इन इक्वेशंस की हेल्प से मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा जो मेरा अननोन वेरिएबल है। बोलो समझ रहे हो, बोलो। ठीक है, अभी क्वेश्चन करवाता हूँ, वहां क्लियर हो जाएगा। अभी बस तुम्हें मैंने बताना था कि कैसे निकालना है अननोन वेरिएबल, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, ठीक है। इधर ध्यान दो, मेरा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, मेरी एक डायएटॉमिक गैस है, डायएटॉमिक गैस है। हाँ बेटा, अभी कोई इक्वेशन सारी रिपीट हो जाएंगी, ठीक है, जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा ना, क्योंकि न्यूमेरिकल से ही समझ आता हो, ठीक है। एक डायटोमिक गैस है, ठीक है, जो मेरी 2 मोल है, 5 atm प्रेशर पे, 300 केल्विन पे, ठीक है। जिसको मैंने एक्सपैंड किया है, ठीक है, एक्सपेंशन किया उसका, 2 मोल है और 2 atm पे, ठीक है। मुझे निकालना क्या है, कैलकुलेट Q, W, डेल्टा U एंड डेल्टा H, ठीक है। ये निकालना है। पहला स्टेप क्या है, इफ एक्सपेंशन इज कैरिड आउट, एक्सपेंशन इज कैरिड आउट एडियाबैटिकली, रिवर्सिबली एडियाबैटिकली, रिवर्सिबली एडियाबैटिकली, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, इरिवर्सिबली एडियाबैटिकली, ठीक है। दोनों केसेस मैं एक में ही करवा दूंगा ताकि तुम्हें समझ आ जाए कैसे किया दोनों को, समझ रहे हो। तो पहले मैं इस प्रोसेस को करूंगा रिवर्सिबली एडियाबैटिकली, दूसरा इरिवर्सिबली एडियाबैटिकली, समझ रहे हो, बोलो। तो स्टार्ट करें, फटाफट बोलो, चलो स्टार्ट करें, जल्दी बोलो, बोलो हाँ या ना फटाफट। बेटा डायटोमिक कभी लीनियर नॉन लीनियर नहीं होती, उसका एक ही वजह होता है। एक बार बताओ, दो दो बंदे हैं, ये लीनियर है या नॉन लीनियर है? दो तो हमेशा लीनियर ही होंगे बेटा, दो को तुम लीनियर नॉन लीनियर कैसे कर सकते हो? दो तो हमेशा एक ही लाइन में होंगे। दो दो नॉन लीनियर लीन 3 से स्टार्ट होती है वो बात, लीनियर नॉन लीनियर वाली, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो इधर। तो मेरा सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, क्यू निकालना है। क्यू रिवर्सिबल क्या होगा, सबसे पहले आंसर बता दो, सबसे पहले पार्ट का आंसर बता दो, क्यू रिवर्सिबल क्या होगा, फटाफट बोलो। 0 होगा, चलो 0 हो गया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखो उसके बाद मुझे पता है, मुझे अच्छे से पता है डेल्टा यू किसके इक्वल होता है मेरा, एनसीवी T2 - T1 होता है नहीं होता, ये बता दो, बोलो होता है, बोलो बताओ, ठीक है। अब ये मुझे पता होता है, ठीक है, ये मुझे पता है कितने मोल्स है, सीवी मैं निकाल सकता हूँ, डायटोमिक है। T2 मुझे नहीं पता, T1 मुझे पता है, ठीक है। तो अब तुम यहां से T2 निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, P1 1 माइनस गामा इंटू T1 गामा इज इक्वल टू P2 1 माइनस गामा इज इक्वल टू T2 गामा। बोलो समझ रहे हो, देखो तुम्हें ये पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये निकालना है तो निकाल सकते हो, हाँ या ना बोलो। गामा तुम्हें पता हो, गामा क्या आएगा, पहले गामा बता दो इसका, गामा क्या आएगा, एक बार मुझे गामा की वैल्यू बता दो, क्या आएगी इसके लिए गामा की। पहले मुझे सीवी बता दो, सीवी कितना आएगा, सीवी, सीवी मुझे बताना क्या आएगा, सीवी क्या आएगा मेरा, जल्दी बोल दो। सीवी मेरा क्या आएगा, 5/2 R। सीपी क्या आएगा, सीपी, सीपी क्या आएगा, 7/2 R। तो मेरा गामा कितना हो गया, 7/5। इतना सबको क्लियर है, बोलो हाँ या ना, इतना सबको क्लियर है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। बस अब कुछ भी नहीं करना, देखो ध्यान से सुनो, देखो इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूँ, तो मेरा क्या बन जाएगा, T2/T1 की पावर गामा इज इक्वल टू P1/P2 की पावर 1 माइनस गामा, ठीक है। तो अब मैं T2 को कैसे लिख सकता हूँ, P1
बाय P2 की पावर 1 माइनस गामा, ठीक है, और इंटू टी की पावर गामा है, ठीक है। तो मेरा क्या बन जाएगा, इतना क्लियर है सबको? बताओ। कुछ भी नहीं किया मैंने, जो पावर है वो इसको दे दी। T2 मुझे निकालना था, ठीक है, मुझे T2 निकालना था, तो मेरा क्या बन जाएगा, ये T1 की पावर गामा इसके साथ चला गया था, ठीक है, तो ये यहाँ पर इसके साथ डिवाइड में चला गया। बोलो इतनी बात क्लियर है नहीं? बोलो इतनी बात क्लियर है? क्लियर है? कैसे हुआ सबको पता है? ये तो मैथ्स का पार्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं? अगर किसी को दिक्कत भी है तो जरूरी नहीं है तुम वैल्यूज पुट करो, ठीक है, बस वैल्यूज पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। जिसको इसमें भी डाउट आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, इसको भी छोड़ दो, तुम्हें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बस सारी वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है। T2 मुझे नहीं पता, ठीक है। T1 मुझे पता है, T1 कितना है मेरा 300, P1 मुझे पता है कितना है मेरा, P1 5, P2 मेरा कितना है, P2 है मेरा 2, है ना, ठीक है। और गामा मुझे पता है कितना है, 1 माइनस 7/5, ठीक है, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 7/5, ठीक है। इसमें बस कैलकुलेटर यूज करोगे, इसको गामा की वैल्यूज को सोल्व करोगे इनको, ठीक है, वहां से तुम T2 की वैल्यू निकालोगे। बोलो समझ रहे हो? बोलो सिंपल है, बस वही बता रहा हूँ, कैलकुलेटिव होता है थोड़ा सा, बस वो तुम्हें प्रैक्टिस से आ जाएगा, इतने कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज नहीं आएगी पेपर में। बोलो समझ रहे हो? बोलो बोलो, ठीक है, इसको सोल्व करो फटाफट, क्या आ रहा है? तभी बेटा मैं ऐसे करने को कह रहा था, ऐसे तभी मैं ऐसे करने को कह रहा था। ये तो कैलकुलेटर से ही होगी, अभी तो कैलकुलेटर का यूज ही करना पड़ेगा बेटा, कैलकुलेटर से ही होगी, हाथ से नहीं हो सकती। हाँ बेटा अभी तो कुछ यूज कर लो इसमें, क्योंकि इतना कैलकुलेटिव पार्ट आता नहीं है, ठीक है। जब इसको सोल्व करोगे ना तो तुम्हारी T2 की वैल्यू अराउंड आ जाएगी 228 केल्विन। तभी बोल रहा हूँ तुम्हें सीखना है, बस कैलकुलेटिव वाला पार्ट पे टेंशन ना लो, ठीक है, इतना डिफिकल्ट कैलकुलेटिव पार्ट नहीं आएगा, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे तो मेरा T2 की वैल्यू 228 केल्विन आ जाएगी, ठीक है। तुम्हें उससे अभी घबराने की जरूरत नहीं है, अभी बस समझो कि इसको सोल्व करने पे ही आ गया। नहीं नहीं ऐसी नहीं आएगी बेटा, अगर आएगी तो तुम्हें सोल्व करके दे देगा, वैल्यू बता देगा कि इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। यहां तक बस तुम्हें ये वाला पार्ट छोड़ो, सोल्व कैसे किया तुम्हें ये समझ आना चाहिए कि हमने T2 निकालना है पहले। बोलो समझ गए? बोलो, ठीक है। अगर T2 निकल गया तो मेरा एक तरह से वर्क डन आ सकता है। बोलो वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा यू के इक्वल, ठीक है। और बस वैल्यू पुट करनी है, क्या हो जाएगा, 2 एन सी वी डेल्टा टी, एन लिख देता हूं दोबारा से, एन इंटू सी वी, ठीक है, इंटू डेल्टा टी। बोलो समझ रहे हो? यही होगा। बोलो बस वैल्यूज पुट कर दो इसके अंदर। एन की वैल्यू क्या है, 2, ठीक है। सीवी की वैल्यू क्या थी मेरी, 5/2 इंटू आर। आर की वैल्यू मुझे कैलोरीज में निकाल लेते हैं, ठीक है, कैलोरीज में सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 228 माइनस 300, ठीक है। इसको सोल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा माइनस, ठीक है, 720 कैलोरीज। समझ गए सब? बोलो। तो मेरा ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ठीक है, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, क्यू भी निकल गया, डेल्टा एच पता, डेल्टा एच कैसे निकलेगा कोई बता सकता है? डेल्टा एच कुछ भी नहीं करना, एनसीपी डेल्टा टी लगा देना, ठीक है, वहां से डेल्टा एच आ जाएगा। बोलो क्लियर है? ठीक है बेटा, इसके न्यूमेरिकल को, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन कम आता है, ठीक है, एडियाबैटिक से, लेकिन आ सकता है। तुम्हें तरीका पता होना चाहिए, वो वैल्यूज इतनी सिंपल देगा, मुश्किल नहीं देगा, ठीक है। अब एक बार इरिवर्सिबल वाला ट्राई करें, इरिवर्सिबल वाला, ठीक है, सेकंड पार्ट पे इरिवर्सिबल वाला, ठीक है। अब हम इरिवर्सिबल वाले पे आते हैं, ठीक है। तरीका सेम रहेगा, तरीके में कोई फर्क नहीं आएगा, जो मैंने सिखाया वैसे ही करना। हाँ हाँ हितांशु राइट, ठीक है। अब हम इरिवर्सिबल वाले पे आते हैं, तो देखो सिंपल सा बात है। इरिवर्सिबल मैंने तुम्हें कैसे बताया था कैसे करना है, डेल्टा यू को इरिवर्सिबल के इक्वल पुट कर दो, ठीक है। तो डेल्टा यू मेरा क्या है, एनसीवी T2 माइनस T1, बोलो हाँ या ना, ठीक है, इज इक्वल टू वर्क डन क्या, माइनस पी एक्सटर्नल एन आर T2 बाई P2 माइनस एन आर T1 बाई P1, ठीक है। अब इसके अंदर तुम्हें एक बार ध्यान दो एक चीज पर, ठीक है। तुम्हें ये वाली वैल्यू नहीं पता,
ये भी पता है, 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 ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। समझ पा रहे हो क्या नहीं पता? बस तुम्हें इसमें T2 की वैल्यूज नहीं पता। तो एक वेरिएबल एक इक्वेशन सोल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते? बोलो। कर सकते हो? बोलो। ठीक है, तो बस कुछ भी नहीं करना। एन को ऐसे लिख दो अभी, क्योंकि कट जाएगा दोनों तरफ। 3/2 R। ठीक है। T2 -300। बस ये वाला पार्ट है बेटा थोड़ा कैलकुलेटिव, उसके बाद तो सिंपल समझने वाला पार्ट आ जाएगा। बस ये दो ही टाइप के क्वेश्चन थे जो मुझे थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं। पी एक्सटर्नल कितना मेरा? पी एक्सटर्नल 2 के बराबर है, क्योंकि फाइनल तो मेरा 2 है ना। बोलो हाँ या ना। पी एक्सटर्नल 2 होगा, क्योंकि मेरा ये फाइनल प्रेशर है। जब अगर फाइनल प्रेशर नहीं गिवन तो एक्सटर्नल और ये बराबर ही मानते हैं, बताया था मैंने तुम्हें ये। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा एन वैसे वैसे आ जाएगा आर T2। P2 कितना हो जाएगा मेरा 2 माइनस एन आर। तो ये 300 है और ये 5 है। ठीक है, तो एन आर कैंसल। इतनी बात क्लियर है सबको? हमने काट दिया था हर तरफ। ठीक है, तो मेरा क्या बन गया ये 5/2 T2 -300 इज इक्वल टू, ये क्या बना -2 T2/2 माइनस ये 1 था, ये 60 था, तो ये बना। बोलो हाँ या ना। इतनी बात क्लियर है? बोलो। ठीक है, फटाफट सोल्व करो बेटा, मैथ्स ही चल रहा है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, मेरे से स्पीड होनी चाहिए तुम्हारी, तुम तो मैथ्स के टच में हो सारे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा मेरा T2 -300 इज इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा -T2, और ये कितना बन जाएगा +120। बेटा अगर ऐसे डरते रहोगे ना, इतने सारे फॉर्मूले हैं, तो भाई तुम कभी नहीं कॉम्पिटिटिव के लिए बने ही नहीं हो। अगर ऐसा सोचोगे बहुत सारे फॉर्मूले से। बेटा अभी तो तुम्हारी 11th भी नहीं हुई, अभी से डरने लग रहे हो। डरने की कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करके T2 की वैल्यू आ गई? जल्दी बताओ क्या ये T2 की वैल्यू, तुम सोल्व बता दो फटाफट। क्या ये इसको सोल्व करके? सबका अलग अलग आ रहा है बेटा जी, एक भी आंसर सेम नहीं है, मतलब सब अलग तरीके से कर रहे हैं। एक 415, एक 540, एक 270, भाई साहब, एक 247, एक 540, 180। ठीक है भाई साहब, सबके अलग अलग आंसर है। माशाअल्लाह हो तुम। ठीक है, एक एक का भी सही सेम आंसर नहीं मुझे अभी तक मिला, एक भी आंसर। तो क्या बन जाएगा? ठीक है, तो अब इसको टी को सोल्व कर लेना, क्या बन जाएगा ये 7T2 इज इक्वल टू, कितना बन गया 1740। तो T1 मेरा कितना, T2 कितना बन गया मेरा 7 2 14, तो ये बचा 3, 7 7 5 7 4 28। ठीक है, 28, और ये कितना बचा 248 के राउंड आ रहा है ना? 248 के राउंड आ रहा होगा। तो तुम्हारे सबके अलग अलग आंसर क्यों आ रहे थे इतने? सब इतने अलग अलग आंसर क्यों दे रहे थे भाई? ठीक है, तो क्या बन आ गया? ठीक है, ठीक है, समझ गए? ठीक है, कोई गलती हो तो देख लेना, कैलकुलेशन वाले पार्ट ही है। बेटा 1500 क्यों नहीं आएगा इधर? कहाँ गया ये 5 3 तो 15 नहीं होगा, 2 को इधर भेज दिया ना। ठीक है, तो 248 आ गया। बस अब यहाँ पर वर्क डन में पुट कर दो। तो वर्क डन रिवर्सिबल वाला क्या हो जाएगा डेल्टा यू के बराबर, जो कि क्या आ जाएगा मेरा NCV डेल्टा टी। ठीक है, एन क्या मेरा 2, CV कितना है 5/2, आर की वैल्यू क्या है मेरी 2, इंटू डेल्टा टी कितना हो जाएगा मेरा 248.5 में से 300 माइनस कर दो। तो जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर वो कैलोरीज में आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? बोलो। ठीक है, ठीक है, अब घर के लिए तुम्हें क्वेश्चन दो, ट्राई करोगे इसको? ऐसा ही क्वेश्चन है, ट्राई करना है एक बार। ठीक है।
सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस मैंने स्टेटमेंट बदल दी बस। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट वर्क डन by a system in a single stage adiabatic expansion of 2 mole of an ideal gas, gamma कितना गिवन है 4/3 from 10 atm to 1 atm at 300 केल्विन। अब मुझे बताओ ये इरिवर्सिबल है रिवर्सिबल है? इरिवर्सिबल है रिवर्सिबल है, ये बता दो। हाँ बहुत बढ़िया, ये आएगा इरिवर्सिबल। तो फटाफट इसको सोल्व करके मुझे दे देना, आंसर किसका आएगा 405R। मैंने आर में आंसर दे दिया तुम्हें, ठीक है, इतना आना चाहिए, एक बार ट्राई करना, ठीक है 405R। समझ रहे हो? बोलो, एक और क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक और दे रहा हूँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका हिंट भी दूंगा, ठीक है। ये तो सिंपल है तो सब कर लोगे, ये वाला एक बार लिखो, 1 मोल गैस ए, ठीक है, जिसका CV है 3R। बेटा यहां पर देखो मैंने बोला है इन अ सिंगल स्टेप, अगर मैंने इन अ सिंगल स्टेप बोल दिया, ठीक है, इन अ सिंगल स्टेज बोल दिया, तो इसका मतलब है वो इरिवर्सिबल, ठीक है। अगर मैं सिंगल स्टेज बोलता हूं, मैंने कल बताया ही था, जब भी वो सिंगल स्टेप की बात करे तो समझ जाओ इरिवर्सिबल है, क्योंकि वो एक ही स्टेप में लेके जा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। 1 मोल गैस ए जिसका CV है 3R प्लस 2 मोल गैस बी जिसका CV है 3/2R are mixed in a container, are mixed in a container, एक कंटेनर में मिक्स किया, and expanded adiabatically and reversibly from 1 liter to 4 liter starting at 320 Kelvin. The work done in the process will be, the work done in the process will be। ध्यान से सुनो, मेरी एक बात सुन लो, कर लोगे, सिंपल सी चीज है, बस एक बात सुनते जाओ, फिर अपने आप कर लेना इसको, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, जो चीज नहीं है इसके अंदर वो बता दे, ध्यान से सुनो। देखो स्टार्टिंग एट 320 केल्विन, ठीक है, 320 है, 320 केल्विन, ठीक है। तो पहले मेरी बात सुनो, देखो तुम्हें वर्क डन निकालना है एडियाबैटिक रिवर्सिबल का, ठीक है, सिंपल सी बात है, तुम्हें वर्क डन का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। ठीक है बेटा, ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है मेरा, ध्यान से एक बार क्वेश्चन को रीड करो। मैंने 2 गैसेस लिया, उनको मिक्स किया, उसके बाद उनको एडियाबैटिकली रिवर्सिबली एक्सपैंड किया, इतनी वॉल्यूम से इतनी वॉल्यूम तक, और टेम्परेचर इतना है, मुझे वर्क डन निकालना है, ठीक है। देखो वर्क डन मेरा क्या होता है, NCV डेल्टा T होता है, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो गया, NCV T2 - T1, ठीक है। तुम्हें ये पता है, ये तुम्हें पता है नहीं पता, ये बताना, ये तुम्हें पता है CV, ठीक है बेटा, ध्यान देना, यहाँ पर जो CV होगा ना वो मिक्सचर का CV लगेगा, और ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पर CV की गलती मत कर देना, तो यहाँ पर हम जो CV यूज करेंगे वो किसका यूज करेंगे, मिक्सचर का। और एक बार बताओ, CV को मैं डायरेक्ट ऐड कर सकता हूँ नहीं कर सकता, बताओ। जो मेरी मोलर हीट कैपेसिटी है उसको मैं डायरेक्ट ऐड कर सकता हूँ नहीं कर सकता, इंटेंसिव है तो मैं उनको कैसे ऐड करूंगा, इस तरीके से, ध्यान देना। तो CV और मिक्सचर क्या हो जाएगा, N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। ये यहाँ पर ट्विस्ट था कि जो CV है वो तुम्हें ऐसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, जैसे मोलर मास करते थे ना,
वैसे ही हमने यहाँ पर सीवी कैलकुलेट करना है, ठीक है, समझ रहे हो? तो क्या आ जाएगा यहाँ पर सीवी, सीवी 1 मोल है इंटू 3R प्लस N2 कितना है 2, सीवी क्या 3/2R डिवाइडेड बाय 1+2। तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2R। बोलो समझ गए? सीवी की वैल्यू समझ गए कितनी आई? बोलो बोलो समझ गए? 2R आ गई सीवी की वैल्यू मिक्सचर की। बोलो अब मुझे अगर सीपी ऑफ मिक्सचर निकालना है तो क्या हो जाएगा? सीपी ऑफ मिक्सचर क्या होगा, कोई बताएगा? हाँ बहुत बढ़िया, कुछ भी नहीं करना, सीवी ऑफ मिक्सचर प्लस आर कर देना है, ठीक है। तो मेरा क्या बन गया ये 3R, ठीक है। तो गामा कितना हो जाएगा? गामा गामा कितना हो जाएगा? 3/2, ठीक है। तो देखो अब ध्यान से सुनना, गामा तुम्हें मिल गया, ठीक है, तुम्हें ये भी मिल चुका है, ये तुम्हें पता ही है, ठीक है, ये तुम्हें निकालना है, ये तुम्हें पता है। तो इसको कैसे निकालोगे बताओ? इसको कैसे निकालोगे बताओगे? इसको कैसे निकालोगे T2 को? हाँ, इस T2 को निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? T1 V1 की पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा -1, ठीक है। तो यहां से T2 की वैल्यू निकाल लेना और फिर यहां पर पुट कर देना, समझ गए? देखो बेटा ध्यान से सुनो, मुझे वर्क डन का फॉर्मूला होता ही है, सबको पता है वर्क डन का ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है। एन मुझे पता है कितने मोल्स मैंने लिए, ठीक है, 1 मोल इसका लिया और 2 मोल, टोटल 3 मोल हो गए, ठीक है। सीवी मुझे मिक्सचर का निकालना है तो वो हम ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है, वो तुम्हें पता है क्योंकि हम इसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो वहां से हमने सीवी निकाल लिया, सीवी निकल गया तो सीपी निकल गया, आर ऐड करके सीपी और सीवी मिल गए तो गामा निकल गया, ठीक है। अब तुम्हें ये भी पता चल गया, ये भी, ये तुम्हें पता है, ये तुम्हें नहीं पता, वो तुम कैसे निकालोगे? जो तुम्हें मैंने इक्वेशंस बताई थी, ठीक है, रिवर्सिबल वाले के लिए, तो वहां से तुम्हारा T2 निकल जाएगा, फिर यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है। अब समझ गए? आंसर बता देता हूँ, आंसर तुम्हारा अराउंड आएगा, तुम्हारा आंसर आएगा 160 इंटू 12 कैलोरीज को सोल्व कर लेना, ठीक है, इतना आएगा माइनस में, ठीक है, तुम्हारा ये आंसर आएगा। एक बार जब निकालोगे ना देख लेना यही आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। 160 इंटू 12 होगा। बेटा जो मैंने कल क्वेश्चन दिए थे ध्यान से सुनो, जो मैंने कल क्वेश्चन दिए थे वो मैंने बस इसलिए दिए थे कि तुम्हें पता चले कि वर्क बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। तुमने वहां से एक चीज ऑब्जर्व की कि जब मेरा एक्सपेंशन हो रहा था तो मेरे मल्टी स्टेप में वर्क बढ़ रहा था, ठीक है, और जब कंप्रेशन हो रहा था तो मल्टी स्टेप में मेरा कम हो रहा था, देखा वहां पे, ठीक है। ये वाली बात समझ गए? ठीक है, अब इसको एक बार ट्राई करना, नहीं होता तो मैं तुम्हें सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है, जो कर लेगा वो मुझे भेज देना, अगर सही हुआ मैं ग्रुप में डाल दूंगा उसको, वरना मैं सोल्व करके भेज दूंगा। सिंपल है, मैंने जो समझाना था वो समझा दिया, बस इसको सोल्व करना है, ठीक है। अब एक और मजेदार चीज पर आते हैं समझने वाली, जो ये न्यूमेरिकल पार्ट था वो खत्म। हाँ बेटा पूरा क्वेश्चन करके भेज दूंगा, ठीक है, एक बार तुम ट्राई करो, मैंने तुम्हें पूरा कंसेप्ट बता दिए, ठीक है। अगर नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, अभी सीख रहे हो ना, हो जाएगा, नहीं होगा तो मैं बैठा हूँ, मैं करवा दूंगा दोबारा, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग खेले पे चले, इंटरेस्टिंग खेले पे हेडिंग डालो कंपैरिजन, बहुत इंटरेस्टिंग खेला आ गया अब हमारा, कंपैरिजन ऑफ पैरामीटर्स इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक प्रोसेस लिख लो, एक्सपेंशन छोड़ो, प्रोसेस। कौन सा बेटा, कौन सा पेज लो, देखो देख लो बेटा, पेज देख लो देख लो, ठीक है, लो क्वेश्चन देख लो, ये देख लिया? ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो, चलो, जो मैसी मूसी नाम रख के आ रहे हैं ना वो अपना नाम सुधार के आ जाओ, ठीक है। तो ध्यान दो इधर, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, बहुत इंटरेस्टिंग खेला समझाने वाला, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेंशन की, मजा आ जाएगा तुम्हें ये वाली बात समझ के। बेटा तुम्हें 6 महीने हो गए पढ़ते हुए, तुम्हारा ये क्वेश्चन अभी तक नहीं जाता कि अगला लेक्चर कब अपलोड होगा,
बेटा वो जब होगा तुम्हें मिल जाएगा, एक दिन लग जाता है, एक दिन तक तो वेट कर लिया करो, ठीक है। तो बात करते हैं एक्सपेंशन की। तो एक बात मुझे बताना, एक बात मुझे बताओ, एक्सपेंशन में कूलिंग होती थी या हीटिंग होती थी, ये बता दो। एक्सपेंशन में, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कूलिंग होती थी, हीटिंग होती थी? एक बार मुझे बता दो फटाफट, फटाफट उस चीज को रिवाइज कर लेते हैं। देखो डेल्टा यू मेरे किसके इक्वल आता था, डब्ल्यू के इक्वल, ठीक है। और ये क्या बनता था, सीवी T2 माइनस T1, ठीक है। और मुझे पता था एक्सपेंशन में मेरा वर्क डन नेगेटिव होता है, तो ये मेरा नेगेटिव आएगा, ठीक है। अगर ये नेगेटिव होता था तो मैं बड़े खुले उससे बोल देता था कि जब मैं फैलता हूं तो मैं ठंडक महसूस करता हूँ, ठीक है। जब मेरा कलेजा फैल जाता है तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, T1 मेरा बड़ा होता है T2 से, ठीक है। दैट इज कूलिंग। अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, ध्यान से समझना, ध्यान से इधर देखो, इधर देखो। अगर मैं तुमसे पूछूं मेरी एक्सपेंशन एक रिवर्सिबल हो रहा है और एक इरिवर्सिबल एडियाबैटिक हो रहा है, ठीक है। तो मुझे बता दो ज्यादा कूलिंग रिवर्सिबल में होगी या इरिवर्सिबल में? कूलिंग तो दोनों में होगी, ज्यादा किस में होगी, रिवर्सिबल में या इरिवर्सिबल में? कोई बताएगा? देखते हैं कौन कितना दिमाग लगा हुआ है। देखते हैं कौन कितना दिमाग लगा हुआ था। बहुत इंटरेस्टिंग खेल है ये। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम मुझे एक बात बताओ। देखो होनी तो दोनों में कूलिंग है, इतनी बात सबको पता है, बोलो। होनी तो दोनों में कूलिंग है, ठीक है। देखो बेटा दोनों में सेम कूलिंग नहीं होगी, ध्यान से सुनो। देखो होनी तो दोनों में कूलिंग है। अभी बात मुझे एक बात बताओ, जितना इन दोनों में डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा कूलिंग होगी, इसका मतलब बोलो, बोलो। इतनी बात जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर दो। कूलिंग कब ज्यादा होगी, जब ज्यादा डिफरेंस इसमें होगा, इसका मतलब ज्यादा कूलिंग हुई है, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा डिक्रीज हुआ टेम्परेचर। अब मुझे बताओ ये किस पर डिपेंड कर रहा है, वर्क डन पर डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा, बोलो। कर रहा है नहीं कर रहा? अब तुम मुझे बता दो वर्क डन इरिवर्सिबल का ज्यादा होता है रिवर्सिबल का एक्सपेंशन में? अगर हम मोड की बात करें, एक्सपेंशन में किसका ज्यादा होता है, बोलो। रिवर्सिबल का ज्यादा होता है, सबको पता है। अगर इसका ज्यादा होता है, तुम खुद बता सकते हो कि वर्क डन ज्यादा इसमें हुआ होगा, बोलो हाँ या ना। अगर वर्क डन ज्यादा इसमें हुआ होगा तो टेम्परेचर का फॉल भी ज्यादा इसमें हुआ होगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट इज टेम्परेचर डिक्रीज इज मोर इन रिवर्सिबल। समझ रहे हो, समझ रहे हो? अगर मैं तुम्हें एग्जांपल के तौर पे बोलूं, मान लो मेरा एक सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम में वो 300 केल्विन पे था, ठीक है। मैं उसको दो तरीके से लेके गया, ठीक है। दो एडियाबैटिकली, एडियाबैटिकली रिवर्सिबली और एडियाबैटिकली इरिवर्सिबली, ठीक है। ठीक है। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। मान लो मेरा एक टेम्परेचर हो गया 100 और एक आया मेरा 200। तो मुझे बताओ 100 कौन सा होगा, ये वाला ही होगा, ये वाला होगा? 100 केल्विन मेरे दो टेम्परेचर मिले, एक 100 केल्विन मिला, एक 200 केल्विन मिला। तो मुझे बता दो एडियाबैटिक रिवर्सिबल का टेम्परेचर कौन सा होगा, जल्दी बता दो। एडियाबैटिक रिवर्सिबल का मत कौन सा होगा? बहुत बढ़िया। तो ये 100 केल्विन वाला ये होगा, 200 वाला ये होगा। बोलो समझ गए, बोलो। टेम्परेचर डिक्रीज ज्यादा इसमें हुआ ना 100 वाले में, तो ज्यादा डिक्रीज किस में होगा, जिसमें वर्क डन ज्यादा हुआ होगा। तो वर्क डन ज्यादा इसमें हुआ, इसलिए मेरा एडियाबैटिक रिवर्सिबल ये होगा। बोलो समझ गए, चमक गया, बोलो। ठीक है। अब हम कंप्रेशन की बात करते हैं। बेटा कुछ रट्टा नहीं मारना, दोबारा बोल रहा हूँ, जो रट्टा मारेगा वो थर्मो में तहस नहस हो जाएगा। समझ के करो, सब सही हो जाएगा, ठीक है। कोई रट्टा नहीं मारेगा, फिर से बोल रहा हूँ, रट्टा नहीं मारना, समझ के करो, समझ के करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। अब कंप्रेशन पे आते हैं। कंप्रेशन में हीटिंग होती थी, सबको याद है। देखो बेटा ध्यान से सुनो, रिपीट कर देता हूँ, एक बात ध्यान से सुनना। मान लो मेरा इनिशियल टेम्परेचर है 300 केल्विन, ठीक है। ध्यान से सुनो, ठीक है। 300 केल्विन मेरा क्या है, 300 केल्विन मान लो मेरा इनिशियल टेम्परेचर। मैंने उस प्रोसेस को दो तरीके से किया, एक एडियाबैटिक रिवर्सिबली, एक एडियाबैटिक इरिवर्सिबली। तो अब एक बात बताओ, अभी हमने ऊपर यहाँ पर पढ़ा है अच्छे से कि कूलिंग दोनों में होगी। कूलिंग मतलब कि टेम्परेचर डिक्रीज दोनों में होगा, लेकिन ज्यादा किस में होगा, ज्यादा डिक्रीज उसमें होगा जिसमें ज्यादा वर्क डन हुआ होगा, ठीक है। तो वर्क डन ज्यादा किस में होता है, रिवर्सिबल में। तो ज्यादा डिक्रीज किस में होगा, एडियाबैटिक रिवर्सिबल में। तो मैं 300 से 200, 100 पर गया और 200 पे गया, दो प्रोसेस की ना, एक में मुझे 100 मिला, एक में मुझे 200 मिला। तो मैं यहाँ से अच्छे से बता सकता हूँ
कि मेरी एडियाबैटिकली रिवर्सिबल प्रोसेस 100 वाली रही होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज्यादा कूलिंग हुई है। कूलिंग मतलब ज्यादा डिक्रीज हुआ टेम्परेचर, क्योंकि हमें अच्छे से पता है वर्क डन ज्यादा रिवर्सिबल में होता है। ठीक है, इस वजह से 100 वाला कौन होगा? एडियाबैटिक रिवर्स। ठीक है, समझ गए बच्चे? ठीक है, अब कंप्रेशन पे करते हैं और क्लियर होगा। ध्यान से सुनना। कंप्रेशन में मेरा क्या होता था? हीटिंग होता था। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाता? CV T2 माइनस T1। ठीक है, तो वर्क डन मेरा हमेशा कंप्रेशन में क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, तो मेरा ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है वर्क डन मेरा पॉजिटिव है, तो मेरा ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब मेरा क्या हो गया? T2 बड़ा हुआ T1 से। ठीक है, अगर T2 बड़ा है T1 से, तो मुझे बताओ जितना मेरा वर्क डन ज्यादा होगा उतना ये वाला मैग्नीट्यूड भी ज्यादा फर्क होगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है, अगर मेरा T2 माइनस T1 जितना बड़ा होगा वो तभी होगा ना जो मेरा वर्क डन ज्यादा बड़ा होगा। अब तुम मुझे अच्छे से बता दो, मेरा कंप्रेशन के केस में वर्क डन किसका ज्यादा होता है? इरिवर्सिबल का या रिवर्सिबल का? इरिवर्सिबल का। बोलो हाँ या ना? सबको याद है? ठीक है, अगर इसमें वर्क डन मेरा ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है हीटिंग भी ज्यादा इसमें रही होगी। बोलो, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? टेम्परेचर इंक्रीज इज मोर इन इरिवर्सिबल। ठीक है, इरिवर्सिबल में मेरा टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज हुआ होगा। बोलो, इतनी बात समझ गए? बोलो। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे देखो, मान लो मेरा 400 केल्विन पे था, मान लो 300 पे ही लगा लो। ठीक है, 300 पे था, मेरे दो टेम्परेचर मिले। एक मुझे मिला 500 केल्विन, एक मुझे मिला 700 केल्विन, मान लो। अब मुझे बता दो फर्स्ट प्रोसेस और सेकंड प्रोसेस कौन सी रही होगी? फर्स्ट प्रोसेस मेरी एडिया रिवर्सिबल एडियाबैटिक होगी, रिवर्सिबल फर्स्ट वाली? बहुत बढ़िया भाई, बहुत तेज बच्चे हो, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो पहली प्रोसेस मेरी कौन सी होगी? एडियाबैटिक कौन सी? रिवर्सिबल वाली। ठीक है, और ये कौन सी रही होगी? इरिवर्सिबल वाली। समझ गए? बोलो। क्यों? क्योंकि इसमें टेम्परेचर में इंक्रीज ज्यादा हुआ है। बोलो, समझ गए? बोलो, समझ गए? ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों के बीच का ग्राफ बनाना चाहूं, तुम्हें अच्छे से आता है ग्राफ, P वर्सेस V का। ठीक है, तो मेरे दो ग्राफ बनेंगे, ध्यान से सुनना। मान लो मैं ये ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, और एक ये मेरा ग्राफ। ठीक है, दो मेरे ग्राफ है, तो मुझे बता दो आइसोथर्मल का कौन सा होगा और एडियाबैटिक कौन सा होगा? आइसोथर्मल का कौन सा होगा, एडियाबैटिक कौन सा होगा, ये बता दो। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो। मेरा V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V होता है। ये किस में होता है? आइसोथर्मल में। सबको पता है, क्योंकि उसमें मेरा क्या होता है? PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। लेकिन एडियाबैटिक में मेरा क्या होता है? PV की पावर गामा। ये एडियाबैटिक में होता है। ध्यान से सुनो, इतनी बात क्लियर है? बोलो, बोलो। एडियाबैटिक के लिए ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है, और आइसोथर्मल के लिए ये बनेगी। बोलो, समझ रहे हो? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, गामा की वैल्यू 1 से छोटी पड़ी है अभी तक हमने कभी? नहीं पड़ी ना। गामा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी है, आई है लगभग। मोनो एटॉमिक ले लो, डाई एटॉमिक ले लो, हमेशा 1 से बड़ी आती है। ठीक है, ठीक है, तो अगर 1 की इसकी वैल्यू बड़ी है तो डीके ज्यादा होगा नहीं होगा? बोलो, डीके ज्यादा होगा नहीं होगा? डीके ज्यादा होगा। ठीक है, तो डीके अगर ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है डीके ज्यादा किसमें है? नीचे वाले में। तो मेरे ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा? आइसो। ये कौन सा हो जाएगा? एडियाबैटिक। समझ गए? बोलो, समझ गए? ठीक है बेटा, देखो ध्यान से सुनो। आइसोथर्मल के लिए ये होता है, तुम्हें पता है। आइडियल गैस नॉर्मली हम बॉयल्स को लगाते हैं। एडियाबैटिक में गामा आ जाता है, और तुम्हें पता है गामा हमेशा 1 से बड़ा होता है। 1 से बड़ा होता है, तो मेरा खुद बताओ, पी वी टू द पावर एक 1 है, ठीक है, और एक वी टू द पावर 1.5 है। तो तुम खुद बताओ, जब वो डिनोमिनेटर में ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी तो मेरा जो डीके होगा, डीके वो ज्यादा होगा ना। डीके मतलब कि ये थोड़ा स्लांटेड सा है और ये थोड़ा ज्यादा डीके हो गया। ठीक है, तो ये मेरा कौन सा हो जाएगा? एडियाबैटिक। ठीक है, एक तो मैं वो बता दूं क्या?
ब्रह्मास्त्र दे दो, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र दे दो क्या? ठीक है, ब्रह्मास्त्र लो। आज हम थोड़ा फिजिक्स का ब्रह्मास्त्र उठाते हैं, मतलब फिजिक्स वाला तुम्हें फील आ जाएगी थोड़ा। अपना राइट हैंड लो, राइट हैंड, राइट हैंड लो, राइट हैंड लो, जहां पर दोनों का पॉइंट मिक्स हो रहा है, ठीक है, वहां पर रखो। राइट हैंड लो, ठीक है, अपना राइट हैंड जहां पर दोनों पॉइंट इकट्ठे हो रहे हैं वहां पर रखो। वहां पर रख के राइट में घुमाओ उसको। जो पहले आएगा, वो पहले आएगा वो आइसोथर्मल है। कौन आ रहा है पहले? राइट हैंड लो, राइट हैंड को रखो इस कॉमन पॉइंट पर, ठीक है, तो जो पहले आएगा वो आइसोथर्मल होगा। ठीक है, मान लो मैं इसको ग्राफ को ऐसे दे देता हूँ तुम्हें, ठीक है, मैं ऐसे ग्राफ दे देता हूँ तुम्हें ऐसे। मान लो ये ग्राफ है मेरा, ठीक है। अब मुझे बता दो आइसोथर्मल कौन सा होगा, एडियाबेटिक कौन सा होगा? ठीक है, कुछ सोचना ही नहीं, ब्रह्मास्त्र लगाओ, ब्रह्मास्त्र उठाओ अपना बस। कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट पर अपना थंब रखो, घुमाओ उसको, ठीक है, तो घुमाओ जो पहले आ रहा है। पहले कौन आ रहा है? नीचे वाला। तो नीचे वाला कौन हो गया? आइसोथर्मल। समझ गए? ब्रह्मास्त्र। ठीक है, हो गया आसान। अब कैसा भी आए सीधा ब्रह्मास्त्र लगाओ, कोई सोचने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, एक, ठीक है बेटा, लॉजिक यही है कि स्लोप वाला ही, ये लॉजिक तो मैं तुम्हें दे चुका हूँ। बच्चों को दिक्कत आती है, ठीक है, इसलिए मैंने तुम्हें ब्रह्मास्त्र दे। लॉजिक तो यही वाला था जो मैंने पहले समझा दिया। ठीक है, पी वर्सेस वी में लग जाएगा बेटा, दो ही तो वो बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। एक एक बात ध्यान रखना, ठीक है, ये तुम्हारा यूज हो सकता है। जो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक होगी ना हमेशा, वो गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल होगा। ठीक है, तो इसको लिख लेना। ठीक है, ये कई बार तुमसे वो गामा निकलवा सकते हैं। बेटा सेकंड वाले में देखो, ये मेरा कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट पे अपना थंब रखो राइट हैंड का, ठीक है, उसको घुमाओ क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज घुमाओगे, घुमा के देखो क्लॉकवाइज, ऐसे घुमाओ, घुमाओगे तो पहले नीचे वाला आ रहा है ना, ये वाला आएगा। जब उसको घुमा के देखो, जब नीचे वाला पहले आएगा, तुम्हारा वो क्या होगा? आइसोथर्मल। ठीक है, ठीक है, समझ गए? आगे बढ़े? ठीक है, अगली हेडिंग डालो, आइसोबारिक। अगली हेडिंग डालो, आइसोबारिक प्रोसेस। लिखा नहीं गया अभी? लो बेटा फटाफट देखो, फिर मैं, देखो स्क्रीनशॉट ले लो जिसने लेना है, फिर मैं आगे करूं। ले लिया? कर तो दिया, और कहाँ से लेके जाऊं? ठीक है, ठीक है, जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका वो तो हो गया। बस हमारा आज अब अगला जो पार्ट है, ठीक है, वो है हमारा आइसोबारिक। बहुत सिंपल पार्ट है ये वाला तो। ठीक है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला सिखा दूंगा कैसे लगाना है, पहले सीख लो होता कि आइसोबारिक प्रोसेस। दो प्रोसेस हम कर चुके हैं, अब तीसरी आइसोबारिक। आइसोबारिक में क्या होता है बताना? आइसोबारिक में क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, सबको पता है? तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है, तुम मुझे बताओ मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं। अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी करता हूं फ्रॉम V1 टू V2, तो ये तो मेरा कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा उठ के। अगर ये बाहर आ जाएगा तो मेरा वर्क डन क्या बन जाएगा? माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। बोलो समझ रहे हो? क्योंकि पी तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर ही आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? ठीक है, अब बात करते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ, फ्रॉम फ्लोट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो, मैं डेल्टा यू क्या हो जाता है? क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, नहीं होता? बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर वर्क डन कितना आया? माइनस पी V2 माइनस V1। बोलो हाँ या ना। यही आया? बोलो, यही आया? ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एट कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा हूँ तो ये मेरा क्यूपी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्यूपी को क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ऐसे लिख सकता हूँ। बोलो, लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा ये क्या बन गया? कोई बता सकते इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को डेल्टा एच बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया? ये तो मैंने तुम्हें करवा ही रखा है, बस मैं वहां पर एक बार दोबारा रिवाइज हो गया। अब मुझे बताओ,
अगर मैं P वर्सेस V का ग्राफ बनाऊं कैसा बनेगा? इसमें P वर्सेस V का ग्राफ कैसा बनेगा आइसोबारिक प्रोसेस में? कैसा बनेगा आइसोबारिक में P वर्सेस V का ग्राफ? ऑब्वियस ही बात है, प्रेशर कांस्टेंट है, लो बन गया, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ठीक है। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग खेला लेके आ रहा हूं। ठीक है, अब हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके क्वेश्चंस सीखते हैं इसमें कैसे आते हैं। ठीक है, वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस, फिर मैं एक फॉर्मूला सिखा दूंगा एंड में, काम ही खत्म। ठीक है, एक बार पहले सिखा देता हूँ एक्चुअल कैसे करना है, उसके बाद फॉर्मूला सिखा दूंगा। वर्क डन आइसोबारिक प्रोसेस इन डिफरेंट केसेस, इन डिफरेंट केसेस। ठीक है बेटा, यहाँ प्रेशर ही चेंज नहीं हुआ ना, प्रेशर चेंज नहीं हुआ तो भाई हमारा वर्क डन P इंटू वी तो होता है, प्रेशर चेंज नहीं हुआ तो वॉल्यूम भी नहीं चेंज हो पाया। ठीक है, जिसकी वजह से मेरा वर्क डन कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला केस बनता है, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग खेल है, तुम्हें पहले समझा देता हूँ, उसके बाद एंड में फॉर्मूले से ही तुम कर जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, इन एन ओपन कंटेनर। बेटा पहले प्रोसेस को पहचानोगे तभी फॉर्मूला लगाओगे ना। इन एन ओपन कंटेनर फॉर गैसियस मिक्सचर। ठीक है, मेरा एक गैसियस मिक्सचर है। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस में तुम्हें अच्छे से बता रखा है, जब ओपन कंटेनर होता है तो प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो तुम इतना आइडिया लगा सकते हो ना। बोलो, गैसियस में मैंने बताया था, ओपन कंटेनर मतलब क्या हो गया, मेरा प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट तो आइसोबारिक प्रोसेस हो गई। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, मान लो मेरा एक कंटेनर है, ध्यान से सुनना। ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर मेरी एक रिएक्शन चल रही है, वो क्या है मेरी, CaCO3 सॉलिड गिविंग CaO सॉलिड प्लस CO2। ठीक है, अब मुझे एक बात बता दो, इस रिएक्शन में मेरा वॉल्यूम चेंज कितना रहा होगा? कोई बता सकता है कितना वॉल्यूम चेंज रहा होगा? बोलो, कोई सोच सकता है कितना आएगा वॉल्यूम चेंज? बोलो। बेटर ये रहेगा, ये वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस के बराबर, जितनी भी होगी हमें कोई मतलब नहीं। वन तो ना बोलो बेटा, मैंने तो जनरल बोला है, तो जितनी भी मेरी वॉल्यूम ऑफ CO2 होगी वही होगा ना वॉल्यूम चेंज। देखो क्यों, देखो ये मेरी रिएक्शन हो रही है, CaCO3 गिविंग CaO प्लस CO2। ठीक है, इनिशियली मान लो मेरा ये कुछ था, मान लो x था। ठीक है, ये कुछ भी नहीं था, ये कुछ भी नहीं था। जब ये आगे टूटेगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, y, ये भी मेरा y। और ये तुम्हें अच्छे से पता है, सॉलिड्स की जो वॉल्यूम होती है वो तो नेग्लिजिबल होती है, तो उसको तो हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो मेरा चेंज इन वॉल्यूम क्या है, यही आया ना, पहले जीरो था, जीरो से ही आया, तो फाइनल चेंज कितना हो गया, y माइनस जीरो, तो y चेंज वॉल्यूम ऑफ CO2 ही बन गया ना। ठीक है, समझ गए बेटा? देखो, वॉल्यूम चेंज का मतलब क्या होता है, मेरा फाइनल इसमें कितना चेंज आया वॉल्यूम का, तो तुम्हें अच्छे से पता है सॉलिड्स की वॉल्यूम में तो कोई चेंज आता ही नहीं। ठीक है, तो सॉलिड्स की वॉल्यूम जो चेंज है वो ना के बराबर होता है, मैं तुम्हें सिखा रखा है। अगर उन दोनों का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो मेरा जो सारा का सारा वॉल्यूम में चेंज आया है वो उतना ही होगा ना जितने मेरी वॉल्यूम ऑफ CO2 बनी होगी, क्योंकि इन दोनों की वॉल्यूम में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा मुझे, क्योंकि इनकी तो कोई नेग्लिजिबल चेंज होता है वॉल्यूम में। वॉल्यूम ऑफ जितना भी चेंज आएगा वो मेरा CO2 की वजह से आएगा, गैसियस प्रोडक्ट की वजह से आता है वॉल्यूम में चेंज। ठीक है, तो ये वाली बात समझ गए। अब एक बात बताओ, मेरा वर्क डन क्या होता है, वर्क डन माइनस P डेल्टा V। ठीक है, यही होता है। ठीक है, तो मेरे यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस P डेल्टा V क्या है, वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस के बराबर। बोलो, वॉल्यूम चेंज मेरा वॉल्यूम ऑफ CO2 है ना, तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ। बोलो, लिख सकता हूँ, बोलो। अब मुझे बताओ, PV इजिकल टू NRT में लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, क्योंकि यहाँ पर CO2 की बात हो रही है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इंटू R इंटू टी। बोलो, तो मेरा वर्क डन डायरेक्ट ही हो गया, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इंटू R इंटू टी। ठीक है, अगर ये मेरा एक ही बस बन रहा हो, मतलब एक ही गैसियस प्रोडक्ट हो। ठीक है, समझ रहे हो, जब एक ही गैसियस प्रोडक्ट होगा तो मैं ऐसे करूंगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, फॉर अ गैसियस मिक्सचर, या गैसियस वन प्रोडक्ट लिख लो, वन गैसियस प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैं तुम्हें मिक्सचर के लिए भी करवा दूंगा, अभी तो मैंने सिंपल केस करवा।
बोलो समझ गए इतनी बात? क्लियर है इतनी बात? बोलो कैसे हुआ, समझ गए? हम यहां से यहां कैसे पहुंचे? बोलो समझ गए? ठीक है, अब एक क्वेश्चन देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन तुम एक सेकंड में कर दोगे। ठीक है, ब्रह्मा मैंने इतनी जल्द सिखा ही दिया तुम्हें जनरल तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन है तुम्हारा, लिखो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम मेटल is dipped into a aqueous solution is dipped into aqueous solution containing HCl in an open container at 300 Kelvin. If 95 calories of heat is released during the process, then calculate W delta U delta H। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, ट्राई करो एक बार इसको। इक्वेशन पता है क्या होगी? इक्वेशन एल्यूमिनियम जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा? सोच सकते हो क्या बनेगा? पता है या मैं बताऊं? AlCl3 और क्या बनेगा? और भी कुछ बनता है बेटा, H2। और ये मेरी ओपन कंटेनर में हो रही है, तो यहां से तुम्हें क्या हिंट मिल रहा है? कौन सी प्रोसेस है? ओपन कंटेनर से क्या हिंट मिल रहा है? जल्दी बोलो, कौन सी प्रोसेस है? आइसोबारिक। ठीक है, तो देखो सिंपल सा है, देखो तुम भी कर लोगे इसको। ठीक है, एल्यूमिनियम मेरा सॉलिड होता है। ठीक है, HCl मेरा एक्वस हो गया। ठीक है, उसके साथ मैं अगर रिएक्ट करूंगा तो मेरा AlCl3 मिलेगा जो कि सॉलिड होता है। ठीक है, प्लस H2 मिलेगा जो कि गैस होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? बोलो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, चेंज इन मेरा वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ H2 के बराबर, बोलो हाँ या ना? बोलो। ठीक है, और दूसरी बात, प्रेशर कितना गिवन है मुझे? 1 atm गिवन है। कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पर, अब एक बात बताओ, फिर यहाँ पे मेरा वर्क डन कितना हो जाएगा? -NH2RT। बोलो हाँ या ना? समझ रहे हो ये कैसे आया? जैसे पीछे अभी किया था, P इज इक्वल टू -PdV। ठीक है, -P डेल्टा V की जगह मैं वॉल्यूम ऑफ H2 लिख सकता हूँ। ठीक है, P इंटू V क्या हो जाएगा? -NRT। बोलो समझ रहे हो? ठीक है, कैसे आया? ये सबको समझ आ गया? बोलो, बोलो ये समझ आ गया सबको? ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितने आ जाएंगे? 3/2। R की वैल्यू मैं 2 ले रहा हूँ। ठीक है, इंटू 300, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? -900 कैलोरीज। बोलो समझ गए? बोलो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब मुझे कोई बता सकता है डेल्टा यू क्या होगा इधर? डेल्टा यू छोड़ो, डेल्टा एच बता दो, डेल्टा एच क्या होगा? डेल्टा एच क्या होगा? कोई बता सकता है? बहुत बढ़िया महिम। देखो, मुझे यहां पर क्या बोला है, उन्होंने बोला है इफ 95 कैलोरीज ऑफ हीट इज रिलीज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मुझे बता दो, इसका एट कांस्टेंट प्रेशर पे ये जो हीट रिलीज होती है वही मेरा क्या होता है? डेल्टा एच होता है, नहीं होता? बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो ये मेरा जो दिया है वो क्या गिवन है? डेल्टा एच गिवन है, और क्यूपी भी बोल सकते हो, वही गिवन है। ठीक है, तो तुम्हें ये चीज भी पता चल गई, ये भी पता है। ठीक है, अब तुम्हें डेल्टा यू निकालना है, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, क्यू मुझे कितना गिवन है? कितना आएगा यहाँ पर? बोलो, क्यू की वैल्यू क्या आएगी? बोलो। हाँ तेज, हाँ यहाँ पर बच्चे थोड़ी सी गलती कर रहे हो। देखो, ध्यान से सुनो। हाँ बहुत बढ़िया ध्रुव, यहाँ पर मेरी हीट रिलीज हो रही है, तो मेरा -95 आएगा। ठीक है, और ये जो होगा ना, ये जो मेरी वैल्यू आई है, ये भी मेरी नेगेटिव वाली लेंगे, क्यों? क्योंकि रिलीज हो रही है। बोलो समझ रहे हो? ठीक है, हमें रिलीज बोला है तो रिलीज मतलब नेगेटिव आएगा ही, तो ये मेरा आंसर डेल्टा एच कितना होगा? -95। -95 वर्क डन कितना आया मेरा? -900।
तो मेरा कितना बन जाएगा -995 कैलोरीज। बोलो समझ गए, बोलो हाँ या ना, समझ गए, बोलो समझ गए। ठीक है, अब केस 2, अब हम जनरल केस बना लेते हैं, जनरल केस। ठीक है, जनरल केस क्या है, मैनी गैसेस आर इंक्लूडेड। कुछ भी नहीं करना, तो मेरा वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, मेरा वर्क डन का फॉर्मूला बन जाएगा -डेल्टा NG/RT। ठीक है, मेरा वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, -डेल्टा NG, जहां पर मेरा डेल्टा NG क्या हो जाएगा, सबको पता ना क्या होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। हाँ बेटा छोड़ रहा हूँ बस, ये तो मैंने फॉर्मूला लिखवा रहा था। ठीक है, जनरल का भी तुम अपने आप इसको भी डिराइव कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें पहले सिम 1 केस के लिए बता दिया, फिर जनरल के लिए बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा NG तुम्हें निकालना आता ही है, समझ गए, बोलो। ठीक है, तो बाकी हम अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ध्यान से सुनो, जो मैंने क्वेश्चन दिया तुम्हें होमवर्क में, उसको फटाफट अभी सोल्व करके मुझे भेजो। ठीक है, अगर तुम डिले करोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, साथ साथ करना।